हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है टेक फॉर मेक में। आज की इस वीडियो का टॉपिक है नॉइस शॉट नियो ईयरबड, जो कि मैं अमेजोन से लिया था और मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ 1 वीक से। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देख के आपको पता चल जाएगा कि इस ईयरबड के क्या फीचर्स है, क्या कंट्रोलिंग फंक्शंस है और क्या इसके स्पेसिफिकेशंस वगैरह है। फ्रेंड्स, अगर आपको इसको लेना है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें क्या प्रोज एंड कॉन्स है, इस वीडियो में मैं सारी चीज़ कवर करने की कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। इसके बॉक्स में बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें मिलता है, इसके बाद इसकी कंट्रोलिंग फीचर्स के बारे में बताऊंगा। फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, बॉक्स ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले मिलता है चार्जिंग केस, जो कि नॉइस कंपनी के लोगो साथ ऑन द टॉप ऑफ द बॉक्स आता है। उसके नीचे देखिए यहाँ पर चार्जिंग इंडिकेटर, जो कि ब्लू कलर की एलईडी यहाँ पे इंडिकेट होगी। और यहाँ देखिए पीछे की तरफ आपको मिल जाएगा चार्जिंग पोर्ट, जिससे आप चार्ज कर सकते हैं इस केस को। इसको ओपन करने के बाद आपको दिखा देता हूँ कि इसमें कैसे इसको प्लेसमेंट करना है। तो लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन का यहाँ पर प्लेसमेंट मिलता है, जिससे आप ईयरबड्स को यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। ये एकदम मैग्नेटिक लॉक के थ्रू आता है, तो आप ईयरबड्स भी मैग्नेटिक लॉक के थ्रू लॉक कर सकते हैं और इसके बॉक्स भी मैग्नेटिक लॉक के थ्रू लॉक्ड हो जाते हैं। यहाँ पर देख लीजिए ईयरबड्स, जिसमें आपको लेफ्ट एंड राइट के लिए एल एंड आर का साइन देखने को मिल जाएगा, जिसमें एल से लेफ्ट एंड आर से राइट की तरफ लगा सकते हैं इसको। और यहाँ पर देख लीजिए टच सेंसर के थ्रू आप इस ईयरबड्स को कंट्रोल कर सकते हैं, जो मैं आगे इस वीडियो में बताऊँगा। और यहाँ पर देख लीजिए आपको मिलता है एक यूज़र मैनुअल, जिसमें आपको सारे इंस्ट्रक्शन दे रखे होते हैं कैसे इसको यूज़ करना है। इसके कंट्रोलिंग फंक्शंस दे रखे होते हैं कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं इस ईयरबड को। यहाँ पे मिलता है एक बार कोड, जिसको आपको स्कैन करना होगा। स्कैन करने के बाद आपको एक लिंक ओपन होगी, उस लिंक पे आप इसकी वारंटी को रजिस्टर कर सकते हैं। और यहाँ पे मिलता है एक USB टू माइक्रो USB केबल, जिसकी मदद से आप चार्जिंग केस को चार्ज कर सकते हैं अपने मोबाइल चार्जर के थ्रू या अपने लैपटॉप के थ्रू। और यहाँ पे मिलता है ईयरबड्स के टिप्स, जिससे आपको ईयरबड्स की जो साइज आपको यूज़ होगी वो टिप्स आप ईयरबड पे लगा सकते हैं। तो चलिए अब बता देता हूँ कि आपको कैसे चार्जिंग केस में इस ईयरबड को रखना है। तो आर वाले की तरफ में आर की तरफ आपको राइट की तरफ रखना है, और एल वाले ईयरबड को एल की तरफ आपको लेफ़्ट की तरफ रखना है। तो ऐसे आप इसको ईयरबड को प्लेसमेंट कर सकते हैं। और इसमें आपको देखिए आपको चार्ज होते हुए दिख रहा होगा। और यहाँ पर देख लीजिए मेरा चार्जिंग केस 90% से एबव चार्ज है, तो यहाँ पर चारों LED इंडिकेट हो रही है। तो यहाँ पर देखिए फुल चार्ज है या 90% के ऊपर चार्ज है, इसलिए चारों LED इंडिकेट हो रही है ब्लू कलर की। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको चार्जिंग केस में एक मैग्नेटिक फंक्शन मिलता है, जिससे ईयरबड्स लॉक्ड हो जाते हैं। और यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से लॉक्ड हो जाएगा। अगर मैं इस चार्जिंग केस को थोड़ा टर्न भी कर देता हूँ, फिर भी यह लॉक कंडीशन में रखेगा, क्योंकि चार्जिंग केस भी मैग्नेटिक फंक्शन के थ्रू आता है और इसमें मैग्नेटिक फंक्शन लगा हुआ है, तो ये ईयरबड्स को अच्छे तरीके से लॉक्ड कर देता है। तो चलिए अब मैं चार्जिंग कंडीशन के बारे में बताता हूँ कि कैसे आपको यूज़ करना है। तो जब आप चार्जिंग केस को चार्ज करते हो तो आपको LED इंडिकेटर्स को देखना होगा, जो कि चार्जिंग केस के सामने दिया हुआ है। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे चार्जिंग केस के सामने LED इंडिकेटर्स, तो वहाँ पे देख लीजिए चार्जिंग केस यहाँ पे फुल चार्ज नहीं है, तो आपको चार्ज करना होगा। यहाँ पे देख लीजिए चार्जिंग केस को चार्ज करते समय भी आप ईयरबड्स को चार्ज कर सकते हैं, और ईयरबड्स को निकालने के बाद भी आप चार्जिंग केस को चार्ज कर सकते हैं। और चार्जिंग केस को चार्ज करते समय भी ईयरबड्स को चार्ज कर सकते हैं, और आप इस केस को 2 घंटे में फुल चार्ज भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप फुल चार्ज कर लेते हैं इस केस को, तो आप ईयरबड्स को 2 टाइम तक चार्ज कर सकते हैं, मतलब आप 2 बार इस ईयरबड्स को चार्जिंग केस में चार्ज कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं ब्लूटूथ के थ्रू आपको पेयर करके दिखाता हूँ कि आपको कैसे इसको यूज़ करना है। तो पहले आपको पेयर करके दिखा देता हूँ कि आपको कैसे पेयरिंग करना है। और यहाँ पे आप एक ईयरबड को भी निकाल के आप पेयरिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप दोनों ईयरबड को लगा सकते हैं, वो अपने आप पेयर्ड हो जाते हैं। तो देखिए मैं एक ईयरबड को निकाल लिया हूँ, उसके बाद आपको पेयर करके दिखाता हूँ कि आपको कैसे पेयर करना है। तो देखिए यहाँ पे LED ब्लिंक हो रही है, इसका मतलब पेयरिंग के लिए स्टार्ट हो गया है। अब जैसे ही पेयर्ड हो जाएगा तो LED ब्लिंक होना बंद हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे बंद हो गया LED ब्लिंक होना, और यहाँ पे पेयर्ड हो चुका है। और जब मैं इसको केस में रखता हूँ तो ये अपने आप अनपेयर्ड हो जाता है। अब मैं दोनों ईयरबड को पेयर करके दिखाता हूँ कि आपको कैसे पेयर करना है। अब यहाँ पे देखिए ब्लूटूथ को ऑन कर दिया हूँ, ये पेयरिंग के लिए स्टार्ट हो गया। LED ब्लिंक हो रही है यहाँ पे। अब जैसे ही पेयर्ड हो जाएगा तो LED ब्लिंक होना बंद हो जाएगी, और ये एक में ही LED ब्लिंक हो रही है, अपने आप में पेयर्ड हो जाएंगे दोनों ईयरबड्स। तो ये ध्यान रखिएगा।
तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे एक ईयरबड को दूसरे ईयरबड से कैसे कनेक्ट करना होता है। तो जैसे ही आप एक ईयरबड को निकाल के मोबाइल से पेयर्ड करते हैं तो वो दूसरा ईयरबड निकालने के बाद अपने आप पेयर्ड हो जाता है। तो देखिए मैं कैसे पेयर्ड कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे एलईडी ब्लिंक हो रही है। अब यहाँ पे देखिए एलईडी ब्लिंक होना बंद हो गई है, इसका मतलब ये पेयर्ड हो चुका है। उसके बाद मैं दूसरा वाला ईयरबड जैसे ही निकालता हूँ वो एक दूसरे से 3 सेकंड में पेयर्ड हो जाएगा। उसके बाद वैसे ही आपको ब्लूटूथ से कनेक्ट कर देगा। उसके बाद आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और जब आप इसको चार्जिंग केस में रखते हैं तो जस्ट आपके ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी से हट जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे इसके कंट्रोलिंग फंक्शंस को यूज़ करना है। तो पहले आपको सॉन्ग प्ले करके दिखा देता हूँ कि इसमें कैसे आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन का यूज़ करना है। तो लेफ़्ट वाले से आप जैसे सेंसर पर प्रेस करेंगे एंड होल्ड करके रखेंगे तो वॉल्यूम डाउन हो जाएगा, और राइट वाले सेंसर को प्रेस करके रखेंगे तो वॉल्यूम अप हो जाएगा। इसमें आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन का यूज़ कर सकते हैं। लेफ़्ट वाले से वॉल्यूम डाउन होता है और राइट वाले से वॉल्यूम अप होता है जब आप प्रेस एंड होल्ड करके रखते हैं तब। तो देखिए ये राइट वाला ईयरबड है जिससे आप वॉल्यूम अप कर सकते हैं, और ये लेफ़्ट वाला ईयरबड है जिससे आप वॉल्यूम डाउन कर सकते हैं। तो चलिए अब देख लीजिए आपको कैसे पॉज एंड प्ले का यूज़ करना है। तो आपको दिख रहा होगा कि जब मैं सॉन्ग प्ले कर रहा हूँ और मैं लेफ़्ट या राइट किसी पे भी टाइप कर रहा हूँ तो उस पर पॉज एंड प्ले हो जा रहा है। तो वैसे ही आप किसी पे भी टाइप करके आप पॉज एंड प्ले का यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही आप कॉलिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। जब आपकी कॉल आ रही होगी तो आपको कॉल पिक करना होगा तो आप लेफ़्ट या राइट पे एक बार टाइप कर लीजिए तो आपकी कॉल पिक हो जाएगी। और अगर आपको कॉल को कट करना होगा तो आपको 3 सेकंड तक प्रेस एंड होल्ड करके रखना होगा तो आपकी कॉल कट हो जाएगी। तो चलिए अब देख लीजिए यहाँ पे कैसे नेक्स्ट सॉन्ग एंड प्रीवियस सॉन्ग पे कैसे आपको जाना है। तो अगर आप राइट पे डबल टाइप करते हैं तो आपको नेक्स्ट सॉन्ग पे चला जाएगा, अगर लेफ्ट पे डबल टाइप करते हैं तो प्रीवियस सॉन्ग पे चला जाएगा। तो देखिए राइट पे डबल टाइप तो नेक्स्ट सॉन्ग, एंड लेफ्ट पे डबल टाइप तो प्रीवियस सॉन्ग। और यहाँ पर आपको मिलता है एक वॉइस असिस्टेंट का फंक्शन जिसमें आपको ट्रिपल टाइप करना होगा। लेफ्ट या राइट किसी एक में भी आपको ट्रिपल टाइप करना होगा तो वॉइस असिस्टेंट का फंक्शन ओपन हो जाएगा। तो आप वॉइस के थ्रू आप सॉन्ग प्ले कर सकते हो या कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। तो चलिए अब मैं इसके रेंज की बात कर लेता हूँ। तो रेंज इसमें मिलता है आपको 10 मीटर के आसपास, तो आपको अच्छा खासा रेंज मिल जाता है। अगर इसके रेंज में 2 वॉल भी आती है तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। इसमें सबसे पहला प्रोज आता है कि जब आप इसमें सॉन्ग सुनते हो तो आपको अच्छा खासा बेस मिल जाता है। इसका दूसरा प्रोज ये है कि जब आप इसको यूज़ करते हो अपने ईयर में तो अच्छे तरीके से फिट हो जाता है ये। तो आप रनिंग भी करते हो या गेम भी खेलते हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हो अच्छे तरीके से। और तीसरा कि जब आप इसका यूज़ करते हो तो अगर आपको पसीना आता है तो इसका यूज़ कर सकते हो क्योंकि इसमें IPX5 का वाटर रेजिस्टेंट दिया गया है। अब मैं इसमें कॉन्स के बारे में बताता हूँ। जब आप इसमें कॉलिंग करते हो तो आपको अच्छे तरीके से आवाज़ नहीं सुनाई देती है, और जो कॉलिंग भी करता है उसको भी अच्छे तरीके से आवाज़ नहीं जाती है। तो इसमें कुछ माइक की प्रॉब्लम हो सकती है, बट यहाँ पे हमेशा नहीं होता है, ये कभी कभी होता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो इसको मैं अमेज़ॉन से लिया था 2500 के आसपास में। अगर आपको लेना है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ पे आप जाके चेक कर लीजिएगा और वहाँ पे आप जाके ले भी सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीखे होंगे, अगर आपको कुछ भी समझ आया हुआ तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको कुछ भी मुझसे पूछना है तो आप इस वीडियो के नीचे जाके कमेंट करके आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं और अपने सुझाव भी दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अब अगले वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।